दशकों तक क्रिकेट के मैदान पर जिस बल्लेबाज के नाम से बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे, क्या वो अब राजनीति की पिच पर उतरकर विरोधियों के छक्के छुड़ाएंगे? जी हां, क्या भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अब बिहार से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करने वाले हैं? क्या सहवाग हरियाणा छोड़कर अब बिहार में बस जाएंगे और वो अब बीजेपी के लिए अपने चिर परिचित तूफानी अंदाज में सियासी मैदान में बैटिंग करेंगे, या फिर वो अब बिहार में खेल की स्थिति को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और खेल जगत में बिहार को नई उड़ान मिलने वाली है? ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर पिछले कई घंटों से ट्रेंड कर रहे हैं और इसका कारण देश के जाने माने पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ पटना में हुई एक मुलाकात है, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। एक मुलाकात ने खेल जगत से लेकर सियासी महकमों तक हड़कंप मचा दिया है और तरह तरह की बातें होने लगी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज बात करेंगे वीरेंद्र सहवाग की सम्राट चौधरी से मुलाकात की और क्या बिहार में अब खेलों को एक नई उड़ान मिलने वाली है। पटना में सम्राट से मिले सुल्तान, बिहार में बड़े उलटफेर की तैयारी। बीजेपी में शामिल होंगे वीरेंद्र सहवाग, अब खेल जगत में लहराएगा बिहार का परचम। भारतीय क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाज और मुल्तान के सुल्तान के नाम से मशहूर वीरेंद्र सहवाग ने पटना में प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात ने कई कयासों को जन्म दे दिया। सम्राट चौधरी ने वीरेंद्र सहवाग के साथ मुलाकात की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया। वहीं सोशल मीडिया पर एक और फोटो वायरल हुआ, जिसमें एक फ्लाइट में क्रिकेटर सहवाग के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मंगलवार को नितिन नवीन पहली बार दिल्ली से पटना आए और जिस फ्लाइट से वो पटना आए उसी में उनके साथ सम्राट चौधरी और क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी मौजूद थे। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या वीरेंद्र सहवाग राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं? क्या बिहार से उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत होगी? फिलहाल तो इसकी संभावना कम नजर आ रही है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट इस बात पर मुहर लगाते हैं। सबसे पहले आपको डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं, जिसमें सम्राट लिखते हैं, भारत के स्टार क्रिकेटर रहे विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर अनेकों कीर्तिमान रचने वाले मुल्तान के सुल्तान से प्रसिद्ध श्री वीरेंद्र सहवाग जी का पटना स्थित सरकारी आवास पर आगमन हुआ। उनका पारंपरिक तरीके से हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। वीरेंद्र सहवाग जी लाखों लाख युवाओं के आदर्श रहे हैं। उनसे बिहार की बेहतरी, खेल जगत में विशेषकर क्रिकेट को लेकर प्रदेश में अवसर और संभावनाओं पर वृहद संवाद किया। यानी यह मुलाकात पूरी तरह से खेल को आगे बढ़ाने को लेकर टिकी हुई थी। यह मुलाकात न केवल शिष्टाचार भेंट थी, बल्कि इसमें बिहार में क्रिकेट और खेल की आधारभूत संरचना को मजबूत करने और स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने पर गंभीर चर्चा की गई। राजनीति की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल खेल का जिक्र करते हैं, जिसकी पुष्टि ये तस्वीरें करती हैं। सम्राट चौधरी ने वीरेंद्र सहवाग से मुलाकात के बाद खेल जगत के लिए उनके योगदान की जमकर सराहना की। मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वीरेंद्र सहवाग के साथ क्रिकेट और खेल को लेकर लंबी बातचीत की, जिसका मकसद प्रदेश में क्रिकेट और खेल के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना है। सम्राट चौधरी ने जोर दिया कि प्रदेश सरकार मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के जरिए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रही है और सहवाग का बिहार आगमन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बिहार के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट के आगामी सीजन में पटना का नाम भी शुमार है। हालांकि ये आईपीएल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लेवल के दिग्गज खिलाड़ियों को अपने शहर में खेलता देखना बिहारियों के लिए भी एक ऐतिहासिक पल होगा। ये आयोजन उन क्षेत्रों तक क्रिकेट को ले जाने की पहल है जहां क्रिकेट का जुनून तो गहरा है, लेकिन बड़े आयोजन की कमी रही है। लीजेंड्स क्रिकेट लीग के आगामी सीजन की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट अब 11 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस लीग का उद्देश्य उभरते हुए क्रिकेट हब्स में खेल के प्रति दीवानगी को बढ़ाना है। अब पटना में इंटरनेशनल क्रिकेटरों की चमक देखने को मिलेगी। यह मेगा टूर्नामेंट कुल 7 शहरों में खेला जाएगा। पटना के अलावा इसमें ग्वालियर, उदयपुर, कोयंबटूर, अमृतसर, जालंधर और कोची को शामिल किया गया है।
लीग का एक इंटरनेशनल फेज शारजा या दोहा में भी आयोजित होगा। यह ऑन ग्राउंड कार्यक्रम बिहार की खेल संस्कृति को एक नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी खेल में, खासकर क्रिकेट में बेहद रुचि रखते हैं और उनके इलाके में पार्वती देवी स्पोर्ट्स मेमोरियल का भी निर्माण हुआ है और हर साल क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। पार्वती देवी उनकी माता का नाम है और हर साल जब बड़े आयोजन होते हैं तो सम्राट चौधरी खुद उसमें शामिल होते हैं और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन देते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने वीरेंद्र सहवाग से मुलाकात की है और बिहार में खेल की तस्वीर को पूरी तरह से पलटने की पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। क्या बीजेपी में शामिल होंगे वीरेंद्र सहवाग? वीरेंद्र सहवाग की सम्राट चौधरी से हुई मुलाकात ने बीजेपी में उनकी एंट्री की संभावनाओं को भी एक रोमांचक मोड़ पर ला दिया है। क्रिकेट के मैदान पर बेखौफ अंदाज में बड़े बड़े गेंदबाजों को ध्वस्त करने वाले सहवाग अगर सियासी पिच पर उतरते हैं तो उनका प्रभाव उतना ही विस्फोटक हो सकता है। सहवाग पहले भी कई मौके पर राष्ट्रवाद, सेना और मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर समर्थन कर चुके हैं, जिससे उन्हें बीजेपी के विचारधारा से जुड़ने के करीब माना जाता है। ऐसे में पटना में डिप्टी सीएम से मुलाकात, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के साथ उनकी मीटिंग, इसे महज संयोग कहना आसान नहीं है। हालांकि सहवाग की ओर से राजनीति में आने को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, ना ही बीजेपी की ओर से, लेकिन बीजेपी खेल और युवाओं के बीच लोकप्रिय चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है और इसी के तहत जमुई की विधायक, निशानेबाज, भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली श्रेयसी सिंह को बिहार का खेल मंत्री बनाया गया है। अगर सहवाग जैसी वैश्विक पहचान वाले खिलाड़ी को पार्टी से जोड़ा जाता है तो बिहार ही नहीं, पूरे देश में इसका इंपैक्ट पड़ेगा और एक बड़ा सियासी संदेश जाएगा। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सहवाग की एक मुलाकात ने राजनीति की पिच पर संभावनाओं का रोमांच बना दिया है। चर्चा तो ये तक की जा रही है कि आगामी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें बिहार से संसद भेज सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एनडीए सरकार में होगा खेलों का कायाकल्प। बिहार में क्रिकेट और दूसरे खेलों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यही सबसे सही समय है और हाल ही में हुए बदलाव इसके संकेत दे रहे हैं। राज्य सरकार ने खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई पहलें शुरू की हैं, जैसे मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना, जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है और उनके लिए नए अवसर भी सृजित कर रही है। पटना सहित दूसरे जिलों में नए स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और एकेडमियों का निर्माण किया जा रहा है ताकि युवा प्रतिभाओं को सही मंच और मार्गदर्शन मिले। क्रिकेट के लिए मोइनुल हक स्टेडियम के अलावा स्थानीय टूर्नामेंट्स और लीजेंड्स लीग जैसे बड़े क्रिकेट का बिहार में आयोजन हो रहा है। नालंदा में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। खेल संस्कृति को राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मंच पर लाया जा रहा है। केवल क्रिकेट ही नहीं, दूसरे खेल जैसे कि हॉकी, एथलेटिक्स, कुश्ती और फुटबॉल जैसे खेलों को भी ध्यान में रखकर ट्रेनिंग दी जा रही है। खिलाड़ियों के लिए अवसर बनाए जा रहे हैं। इन कोशिशों से बिहार में खेलों का स्तर बढ़ेगा, युवा खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में भाग ले सकेंगे और प्रदेश में खेलों को एक नई पहचान मिलेगी, जिसका असर इंटरनेशनल फोरम तक देखने को मिलेगा। नीतीश सरकार के कार्यकाल में बिहार में खेल के सेक्टर में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है और इसका असर युवाओं और खिलाड़ियों पर साफ नजर आ रहा है। युवा खिलाड़ियों को सही कोचिंग और मुकाबलों का अवसर मिल रहा है, जिससे प्रदेश से राष्ट्रीय और इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी उभर रहे हैं। इन प्रयासों से न केवल खेलों का स्तर सुधरा है, बल्कि बिहार में खेल संस्कृति को नई पहचान भी मिल रही है। हाल में हुए एशिया कप इसके बड़े प्रमाण है। नीतीश सरकार के इन कदमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में खेल का भविष्य उज्जवल है और संभावना जमकर है और वीरेंद्र सहवाग की एंट्री से मजबूत करती है। हाल ही में बिहार के कई क्रिकेटर आईपीएल ऑक्शन में छाए, जहां वो 2026 में अपनी टीम की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एनडीए सरकार में बिहार में खेल की स्थिति पहले से बेहतर हुई है? क्या पहले कुछ था भी और आज क्या वाकई में नीतीश सरकार एक्शन में नजर आ रही है और सम्राट चौधरी इस बेड़ा को उठाकर आगे बढ़ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैप्टन टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।